कुमार, आपकी तरफ ही मैं रुक कर लेता हूं। मॉनसून सेशन खत्म हो गया है, अविश्वास प्रस्ताव की लड़ाई थी वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि आप कई दशकों से बीजेपी को कवर कर रहे हैं। बड़ा सीधा सा सवाल आपसे, बीजेपी ने इस मॉनसून सेशन और इस अविश्वास प्रस्ताव की लड़ाई में क्या हासिल किया? संसद की लड़ाई तो जीत ली है, लेकिन अब एक मैसेज सड़क से जनता तक भी पहुंचाना है। आगे क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है और बीजेपी ने इस पूरे सेशन से क्या हासिल किया? देखिए, जाहिर तौर पे अगर सत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले जो इस सरकार का प्रयास होता है, लोकसभा स्पीकर का प्रयास होता है और राज्यसभा के चेयरपर्सन का प्रयास होता है कि सदन की उत्पादकता कितनी रही। तो मैं आपको बताऊं कि इस बार स्थितियां बेहतर नहीं है। बिल पास हो गए हैं, हंगामे के बीच बिल पास हुए हैं, लेकिन आम जनता से जुड़े हुए बिलों पर चर्चा नहीं हो पाई है। जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, 19 घंटे 59 मिनट अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का मिलाकर 60 सांसदों ने हिस्सा लिया। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी घटकर 45% इस बार रह गई है। वहीं राज्यसभा में भी 44 घंटे बर्बाद हुए हैं। तो कुल मिलाकर सदन से अगर टेक अवे एक संसद के हिसाब से और संसद की गरिमा के हिसाब से देखेंगे तो आधी रह गई है। यानी 45% के आसपास अगर प्रोडक्टिविटी है तो गरिमा पे चोट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद निलंबन की बात कर लें तो लगातार आपने देखा कि विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ है। लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी का निलंबन हुआ है, उस पर बवाल मचा। आम आदमी पार्टी के सदस्य रिंकू एकमात्र सदस्य हैं, उनका निलंबन हुआ है। राज्यसभा में भी आपने देखा लगातार बवाल मचता रहा और संजय सिंह निलंबित हुए थे, उनकी अवधि बढ़ा दी गई है प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक। राघव चड्ढा को कल सस्पेंड किया गया, उन पर गलत तरीके से बिना कंसेंट लिए सिलेक्ट कमेटी के लिए बीजेपी और एनडीए के सांसदों का नाम देने का आरोप लगा है। तो ये गरिमा की जहां तक बात होती है संसद की, तो गरिमा दोनों सदनों में टूटी है। जहां तक टेक अवे क्या है, मुख्य तौर पर बीजेपी की अगर बात करेंगे तो विपक्ष ने बैठे बिठाए, उनका इंटेंशन जो भी रहा हो, मणिपुर पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री को मजबूर करना सदन में आकर बोलने के लिए, तो इसे हमेशा बीजेपी ने नाम दिया है कि एरोगेंस है सांसदों के अंदर, विपक्ष के अंदर, और इसलिए उनका नाम जो नया टीम बना है इंडिया, उसका नाम घमंडिया प्रधानमंत्री ने अपनी जुबान से कहा है और लिया है कि ये घमंडिया की तरह व्यवहार करते हैं। टेक अवे मोटे तौर पर अगर देखें तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जो चाहते थे वही हुआ है। विपक्ष चाहता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो, मणिपुर के मुद्दे पर वो सरकार को घेरे। मोटे तौर पर एक तारतम्यता की कमी दिखी विपक्ष में भी, चूंकि राहुल गांधी जो मुख्य स्पीकर थे विपक्ष की तरफ से, वो भी अपने भारत जोड़ो यात्रा की कहानी और अपने इंजूरी की कहानी और किस तरह मैं अपने को भेड़िया समझता था, बाद में चींटी निकला, उस पर चले गए। वहीं सरकार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को मुद्दा मिला, एक मौका मिला कि 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले और 24 के लोकसभा चुनावों से पहले संसद में विपक्ष को हराएं। दिल्ली बिल के जरिए भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जो गठबंधन था उसको हराया, अविश्वास प्रस्ताव में भी बुरी तरह हराया, और जो वॉकआउट किया वोटिंग से पहले विपक्ष ने, उस पर कहीं ना कहीं सरकार ये कहती नजर आई, बीजेपी ये कहती नजर आई कि इंडिया गठबंधन में टूट है और वो दिखे नहीं, इसलिए विपक्ष भागा है। कुल मिलाकर सरकार को घेरने का जो एक इंडिया गठबंधन का प्रयास था, नैरेटिव एक बनाने का प्रयास था जनता में देने का, वो उसने पूरा किया है। तो वहीं नरेंद्र मोदी और उनकी टीम यानी एनडीए ने एक मैसेज दिया है कि वो एकजुट हैं और काफी साफ तौर से ये विपक्ष भी कह रहा था और हम भी लगातार शुरू से ये कह रहे थे कि गेम नंबर का नहीं है, गेम जीत हार का नहीं है, गेम है मैसेजिंग का। क्या सरकार और विपक्ष, कौन दोनों जनता तक मैसेज देने में कामयाब रहेंगे?